हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने अपनी लाइफ को अच्छी खासी एंजॉय कर रहे होंगे। मैं शुभम विश्वकर्मा आपका एक बार फिर से सुबह डिटेल में स्वागत करता हूं। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने एक नेमचीप से डोमेन जिसको हमने बाय किया है उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और एसएसएल भी कैसे इंस्टॉल होगा वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो इसलिए फुल डिटेल में वीडियो होने वाली है, तो आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस फिलहाल अभी आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर दो डोमेन बाय किए हैं नेमचीप से, और दोनों की यहाँ पर पेमेंट डिटेल परचेज समरी यहाँ पर हमारे सामने खुली हुई है। अगर आप भी कोई डोमेन परचेज करते हो नेमचीप से तो आपके सामने भी ऐसा डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। अभी आप इस पर वर्डप्रेस वगैरह दो तरह से इंस्टॉल कर सकते हो। या तो आप सीधे यहाँ पर मैनेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके ही आप सीधे चले जाओ, ठीक है। या फिर आप सीधे यहाँ पर से डैशबोर्ड पर भी जा सकते हो। यहाँ से डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा तो आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हो। और यहाँ पर आपको डोमेन लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर डोमेन को सर्च करके आप वहाँ पर से काम कर सकते हो। फिलहाल हमने यहाँ पर ओपन कर लिया तो इसलिए मैं इसको सीधे से कट कर देता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पर मैनेज पर क्लिक कर दिया, तो जैसे मैंने मैनेज पर क्लिक किया तो हमारा डोमेन पर्टिकुलर यहाँ पर खुल चुका है। लेकिन जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप नेमचीप पर डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो पहले आपको इसके नेम सर्वर चेंज करने पड़ेंगे। तो नेम सर्वर हमें यहाँ पर कस्टम वाले लगाने पड़ते हैं। तो उसको लिए हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर नेम सर्वर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर अभी बेसिक डीएनएस सेलेक्ट है, हमें यहाँ पर कस्टम डीएनएस सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अभी नेम सर्वर्स की जरूरत पड़ेगी। अब नेम सर्वर्स कहाँ से निकलेंगे तो उसके लिए आपको सीधे से यहाँ पर गूगल पर जाना है और सर्च कर लेना है नेमचीप नेम सर्वर्स। जैसे आप यहाँ पर सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ ये वाली वेबसाइट ओपन करके आ जाएगी ये पेज, इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप ओपन करोगे तो आप नीचे यहाँ पर आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर अभी नेम सर्वर्स इनके मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये होस्टिंग नेम सर्वर्स मिल रहे हैं, हमको इन्हीं को उठा लेना है। ये पहला है ये, तो पहला उठा लेंगे, उसके बाद दूसरा, तो दूसरा भी उठा लेंगे। फिलहाल यहाँ पर पहला पेस्ट कर देता हूँ। सेम प्रोसेस को फॉलो करिए और इस तरह से आप केवल 5 मिनट में ही अपना जो डोमेन है उस पर वर्डप्रेस और एसएसएल वगैरह सब कुछ कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, फिलहाल इस पर यहाँ पर सही का निशान मिल रहा है सेव का, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेम सर्वर है वो भी ऐड हो चुके हैं। अभी हमको क्या करना है कि इसको हमको होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर होस्टिंग लिस्ट, हमारी जो होस्टिंग है उस पर जाना पड़ेगा। अभी आपका ऊपर ये डिपेंड करता है, हमने यहाँ पर कई सारे होस्टिंग बाय करके रखे हुए हैं, क्योंकि जो हमारा अकाउंट है ये बिजनेस अकाउंट है, तो इसलिए हमको कई होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। आपने एक होस्टिंग बाय की होगी या फिर जो भी है, तो आप एक पर्टिकुलर होस्टिंग को ओपन कर लीजिएगा अपने उसके इसी पैनल को, जिस भी होस्टिंग के साथ आपको डोमेन को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो फिलहाल मुझे अपनी जो वेबसाइट है उसको इस वाले होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना है, तो मैं इसका इसी पैनल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो देखिए नए अकाउंट में हमारा ये पूरा सी पैनल अभी ओपन करके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो नेमचीप तो मुझे काफ़ी अच्छा पसंद आता है इसीलिए, और हम इसलिए इसको भी यूज करते हैं। ये है और प्लस होस्टिंगर दोनों का हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फिलहाल हम यहाँ पर नेमचीप का सी पैनल ओपन हो चुका है। अभी हमें यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले इस पर एडॉन डोमेन्स ऐड करने पड़ेंगे, क्रिएट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर नीचे आना स्क्रॉल करके, देन यहाँ पर अभी हमको एडॉन डोमेन्स का ऑप्शन मिल जाएगा ये यहाँ पर, तो इसको सीधे हमको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हमें उस डोमेन का यूआरएल चाहिए होगा, ठीक है। तो यूआरएल हमने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है, आपने नहीं निकाला है तो अपना मेक श्योर आप अपना जो यूआरएल है उसको ध्यान से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं अपना निकाल चुका हूँ और चलिए मैं भी यहाँ पर फिल भी कर दिया। तो आप अपने डोमेन को कॉपी कर लीजिए आराम से, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर ऐड डोमेन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो डोमेन का उसका एडॉन डोमेन भी क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम सीधे इसमें अपने डोमेन पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हो जाने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा तो थोड़ा सा इसको वेट करने देते हैं। तो गाइस फिलहाल आप ये देख सकते हो कि हमारा जो एडॉन डोमेन है वो भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। अब हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमको सीधे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देना है जाकर के। तो यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमको यहाँ पर फिर से सी पैनल के मेन उसमें होम पेज में जाना है। तो यहाँ पर जो 9 डॉट है यहाँ पर क्लिक कर देंगे, सीधे हमको सी पैनल के होम पेज पे रिडायरेक्ट करा देगा। फिलहाल यहाँ पर सी पैनल के होम पेज पर आ चुके हैं। उसके बाद हमको सीधे यहाँ पर नीचे जाना है। नीचे हम यहाँ पर जब से जाएंगे तो यहाँ पर हमको वर्डप्रेस का ऑप्शन ये मिल जाएगा, ठीक है। यहीं पर आपको जूमला और बाकी PHP बीबी सब जितने भी हैं सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फिलहाल हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो इसलिए वर्डप्रेस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो अभी हमारे सामने कुछ नए पेज ओपन करके आ जाएगा। फिलहाल देख सकते हो यहाँ पर हमको वर्डप्रेस का सेक्शन है तो यहाँ पर हमको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा डोमेन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। अभी हमारा जो डोमेन यहाँ पर शो करा रहा है ये हमारा प्राइमरी डोमेन है, जो कि हमको होस्टिंग के साथ हमने कनेक्ट किया था, तो इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन हमारा ये डोमेन नहीं जिसको हमने अभी परचेज किया है, तो उसको हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर इतने सारे डोमेन हमने यहाँ पर परचेज करके रखे हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा बिजनेस अकाउंट है, तो इसलिए हमारे
बहुत सारे डोमेन और बहुत सारी होस्टिंग लगी हुई है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मैं अपने इस डोमेन को चुन कर लेता हूँ जिस पे से हमको यूज करना है। तो फिलहाल जैसे तो ये हमारा ये वही डोमेन है और आप देख लो। ठीक है, उसके बाद हमको सीधे यहाँ पर जाना है, यहाँ पर साइड नेम वगैरह चेंज कर सकते हो यहाँ पे यहीं से, अदरवाइज आप बाकी बाद जब आप साइट को डिजाइन करो तब आप कर सकते हो। यहाँ से आपका एडमिन अकाउंट का ऑप्शन एक्सेस मिलता है, यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड और एडमिन ईमेल वगैरह का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो फिलहाल देख सकते हो हमारा यूजर नेम और पासवर्ड है, इसको आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट आपको ये मिलता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर चेंज करने वाला हूँ। तो फिलहाल मैंने अपना पासवर्ड भी एक तगड़ा सा स्ट्रॉन्ग जनरेट कर लिया। आप भी अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को जनरेट कर लीजिएगा ताकि आपकी जो वेबसाइट है उसको कोई प्रॉब्लम ना है। ठीक है, उसके बाद आपको सीधे यहाँ पर नीचे आना है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर सीधे इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो ये देखिए अभी थोड़ा कुछ टाइम लेगा, इसके बाद सीधे यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। और SSL मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ही अपना लगा रहता है, वो कुछ टाइम बाद अपना अपडेट हो जाता है। तो फिलहाल देख सकते हैं कभी कभी तुरंत हो जाता है, कुछ कभी कभी कुछ टाइम भी लेता है। तो चलिए फिलहाल ओपन करके देख लेते हैं कि अभी होता है कि नहीं होता है। तो अभी आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर लिखा है योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, मतलब कि हमारा जो SSL अभी वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो हमें कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपना जो SSL है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आधे एक घंटे बाद आप जब डोमेन को ओपन करोगे वर्डप्रेस तो आराम से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप अपने एक नेमचीप के डोमेन में होस्टिंग को कनेक्ट कर सकते हो, इसके बाद वहाँ पे वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिप्ले कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आज वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इसलिए बताइएगा हमें कमेंट करके वीडियो, और गाइस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो यार, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो कर दो यार। देखिए फिलहाल यहाँ पर कितने कम सब्सक्राइबर हमारे हैं। वीडियो तो आप लोग देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो यार सब्सक्राइब भी कर दो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो। ठीक है, तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और बताइएगा हमें कोई भी इशू है तो हम आपको पूरा जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले की धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ रहिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।